प्रिय दर्शकों, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ हमेशा आपके लिए सच्ची और जमीनी खबरें लेकर आने का काम करता है। हर खबर के पीछे हमारी टीम की मेहनत और खर्च जुड़ा हुआ होता है। अगर आप हमारे काम से जुड़ाव महसूस करते हैं तो हर महीने सिर्फ 10 रुपए का सहयोग आपको करना है। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और निष्पक्ष खबरें देने की ताकत भी देगा। इसके साथ ही हर महीने 10 सब्सक्राइबर को हम इसके लिए सम्मानित भी करेंगे। आपका सहयोग ये हमारी हिम्मत है। याद रखिए, आपको 10 रुपए का सहयोग हर महीने करना है। नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज के इस वीडियो में बातचीत करेंगे छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में आए हाईकोर्ट के फैसले के विषय में। तो चलिए इसके विषय में विस्तार से जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को देना शुरू करता हूं। आपको बता दूं कि जग्गी हत्याकांड में एक बड़ा फैसला आया है। 20 साल बाद अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है, समान साक्ष्य पर किसी आरोपी से भेदभाव नहीं हो सकता। खबर का पूरा विस्तार लोकल टीवी के दर्शकों को बताना शुरू करूंगा। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा है कि जब सभी आरोपियों पर एक ही अपराध में शामिल होने का आरोप हो तो किसी एक आरोपी के साथ जानबूझकर अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि जब सभी आरोपियों के खिलाफ एक जैसे सबूत हो तो किसी एक को बरी कर देना और बाकी को उन्हीं सबूतों के आधार पर दोषी ठहराना सही नहीं है, जब तक कि उसे छोड़ने का कोई ठोस और अलग कारण साबित नहीं हो जाता। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की स्पेशल डिविजनल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। अमित जोगी को आईपीसी की धारा 302 और 120 बी के तहत दोषी ठहराते हुए उम्र कैद और 1000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना ना देने पर 6 महीने अतिरिक्त सजा होगी। अब आपको जग्गी हत्याकांड के विषय में विस्तार से जानकारी देना शुरू करूंगा। दरअसल 4 जून 2003, 4 जून की तारीख थी 2003 का वो साल था। उस दिन राजधानी रायपुर में एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 31 अभियुक्त बनाए गए थे, जिनमें से बल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे। अमित जोगी को छोड़कर बाकी 28 लोगों को सजा भी इसमें मिली थी। हालांकि 31 मई 2007 को रायपुर की विशेष अदालत ने संदेह का लाभ लेते हुए अमित जोगी को बरी कर दिया था। रामावतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने अमित जोगी को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर अमित के पक्ष में स्टे लगा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केस को हाई कोर्ट भेज दिया था। डिविजनल बेंच ने 2 साल पहले रामावतार जग्गी हत्याकांड के दोषियों की अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें डिविजनल बेंच ने आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील स्वीकार करते हुए मामला फिर से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट भेजने का निर्देश दिया था, जिससे मामले पर विस्तार से सुनवाई हो सके। हत्याकांड के बाद पुलिस की शुरुआती जांच में पक्षपात और असंतोष के आरोप लगने पर राज्य सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपी थी। तब सीबीआई ने अपनी जांच में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी समेत कई लोगों पर हत्या और साजिश के आरोप भी लगाए थे। हाईकोर्ट में अपील पर रामावतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी के अमित जोगी की दोष मुक्ति के खिलाफ पेश क्रिमिनल अपील पर उनके अधिवक्ता बीपी शर्मा ने तर्क भी दिया था। उन्होंने बताया था कि हत्याकांड की साजिश तत्कालीन राज्य सरकार की ओर से प्रायोजित किया गया था।
जब सीबीआई की जांच शुरू की गई तब सरकार के प्रभाव में सारे सबूतों को मिटा दिया गया था। ऐसे केस में सबूत अहम नहीं है बल्कि षड्यंत्र का पर्दाफाश भी जरूरी है। लिहाजा इस केस के आरोपियों को सबूत के अभाव में दोष मुक्त नहीं किया जा सकता। तो अब आपको बताना चाहूंगा कि रामावतार जग्गी कौन थे। कारोबारी बैकग्राउंड रामावतार जग्गी रखते थे। इसके साथ ही रामावतार जग्गी देश के बड़े नेताओं में स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जी के बेहद करीबी भी थे। जब विद्याचरण शुक्ल जी कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हुए थे तब जग्गी भी उनके साथ साथ गए थे। विद्याचरण शुक्ल जी ने जग्गी को छत्तीसगढ़ का एनसीपी का कोषाध्यक्ष बना दिया था। जग्गी हत्याकांड में अभय गोयल, याया ढेबर, वीके पांडे, फिरोज सिद्दीकी, राकेश चंद्र त्रिवेदी, अवनीश सिंह लल्लन, सूर्यकांत तिवारी, अमरीक सिंह गिल, चिमन सिंह, सुनील गुप्ता, राजू भदौरिया, अनिल पचौरी, रविंद्र सिंह, रवि सिंह, लल्ला भदौरिया, धर्मेंद्र सत्येंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह परिहार, विनोद सिंह राठौर, संजय सिंह कुशवाहा, राकेश कुमार शर्मा, अमृत विक्रम शर्मा, जसवंत विश्वनाथ राजभर दोषी पाए गए थे। इस हत्याकांड में उम्र कैद की सजा पाने वालों में 2 तत्कालीन सीएसपी और एक तत्कालीन थाना प्रभारी के अलावा रायपुर मेयर एजाज ढेबर के भाई याया ढेबर और शूटर चिमन सिंह भी शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर मैंने आपको पूरी जानकारी दी, विस्तार के साथ बताया है। जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है और 20 साल बाद अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अब अमित जोगी को जो है कुछ ही दिन के बाद सरेंडर करना पड़ेगा और वो उन्हें कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।